तीसरी बात अंजना जी, बहुत देर सुना आप 10 मिनट मुझे भी 10 सेकंड मुझे भी सुनिए। अंजना जी 2014 से पहले इस देश में डिस्कशन होता था कि आखिर किसान के पैसे को किसान के जेब तक क्यों पहुंचाया नहीं जाता है, बिचौलिया क्यों होता है। हजारों डिबेट में हमसे यह पूछा जाता है बिचौलिया क्यों, बिचौलिया क्यों, बिचौलिया क्यों। जब हम बिचौलिए हटाते हैं, जब हम कहते हैं कि किसान का पैसा किसान के जेब में जाएगा, जो किसान के पास 2.5 एकड़ से कम की जमीन है, वो छोटा किसान, वो गरीब किसान, 11 करोड़ से अधिक किसान, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं क्यों जाएगा, क्यों जाएगा। गजब है, गजब है। कौन सुधारेगा देश में किसान की हालतों को? या इस देश में केवल 70 सालों तक डिबेट होगा किसानों के ऊपर कि उसका पैसा उसके जेब में क्यों नहीं जाएगा? और एक मोदी इतने संघर्ष के बाद अगर किसानों के पैसे को किसानों के जेब में बिना बिचौलियों के भेज रहा है, किसानों को, आप जानती हैं अंजना जी, इन मंडियों में कई बार किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए 9% तक टैक्स देना पड़ता है। टैक्स, अगर मोदी जी कह रहे बिना टैक्स के किसान बेच दे बाहर में, तो क्या परेशानी है? क्यों हम इतने परेशान हैं? अगर गरीब किसान को देखो, गरीब किसान टीवी पे आके बोल नहीं सकता है। मेरे उड़ीसा के गरीब किसान को आप जाके माइक लगा दोगे ना, वो 3 लाइन नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको माइक में बोलना नहीं आता है। माइक में, तभी तो मैंने कहा ट्रैक्टर और एक्टर, इन दोनों के बीच में फर्क को जानिए। माइक पे बोलने वाले अलग हैं, जिन लोगों को फायदा हुआ है वो अलग है। वो बेचारी माता, वो बेचारे किसान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उत्पाद बढ़ा रहे हैं। रागिनी जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दिया उनके, 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दिया, फिर इतना सवाल। एक बार रागिनी नायक जी से ले लेते हैं। रागिनी जी, माफी के साथ, मुझे पता है आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन जल्दी से कमेंट, इसके बाद फौरन टिकैत जी आपके पास आऊंगी। रागिनी जी, राहुल गांधी ट्रैक्टर पर चढ़े, क्या खुलकर अब वो किसानों के साथ आ गए हैं? और बीजेपी का कहना है ट्रैक्टर और एक्टर के बीच में फर्क करना होगा, क्या होगा आपका जवाब? रागिनी जी। अंजना जी, ये भाजपा प्रवक्ता को लालटेन और साइकिल याद आ गई, भट्टा परसौल याद नहीं आया, नियामगिरी हिल्स याद नहीं आए, भूमि अधिग्रहण बिल याद नहीं आया, जो कि अध्यादेश के मामले से के माध्यम से किसानों की जमीन को हड़पने की बहुत बड़ी कवायद थी। वही राहुल गांधी थे, वही प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार थी। किसानों की ड्योढ़ी पर सरकार के घुटने टिका देने का काम राहुल गांधी ने किया था, इसीलिए व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना किसानों की बात ये कर नहीं सकते। और अब ट्रैक्टर और एक्टर की बात पर मैं आ जाती हूँ। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट्स पर 12% का टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी का। और ये लगाने वाला, मैं समझती हूँ कि भारत की राजनीतिक परिदृश्य का सबसे बड़ा एक्टर है। वो एक्टर जो अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए और जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बड़े मौके को सटीक तरीके से तलाश कर टीवी पर आकर रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन उस किसान के प्रति जो कि पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, लेश मात्र संवेदना नहीं दिखा पाते। इसीलिए 8 महीने से कड़कड़ाती हुई ठंड में, चिलचिलाती हुई धूप में, लू के, बारिश के थपेड़े सहते हुए, कोरोना का प्रकोप सहते हुए अपनी फसल और आने वाली नस्ल की लड़ाई जो किसान लड़ रहा है, उसके प्रति क्या रवैया है मोदी जी का? आप सबके सामने स्पष्ट है। एक्टर कौन सबसे बड़ा है? घड़ियाली आंसू टीवी पर, और असलियत में यह होता है कि हटाया भगाया जाता है किसानों को। और ये जो बात कर रहे हैं ना, फूट डालो आंदोलन तोड़ो की राजनीति होती है, लांछन लगाया जाता है, कांटे बिछाए जाते हैं, दीवार खड़ी की जाती है, राजमार्ग खुदवाया जाता है, लाठियां बांधी जाती है, औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल, अंजना जी, न उनकी रस्म बड़ी नहीं है, न हमारी रीत नहीं, और यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, न हमारी बीच में न बोले, न उनकी हार नहीं है, न हमारी जीत नहीं। तो इसी विश्वास के साथ कि वो किसान जो अपनी मेहनत से इस जमीन को महकाकर सोना उगाने का काम करता है, उस किसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इन 3 काले कानूनों को मिट्टी में मिला देगा। आज राहुल गांधी जी ने संसद तक ट्रैक्टर चलाने का जो बिगुल बजाया है, मैं समझती हूँ वो मोदी सरकार के अत्याचार और प्रताड़ना के खिलाफ बिगुल है। और 2 बातें मैं जल्दी से बोल देती हूँ। आप कहती हैं किसानों के प्रति मोदी का रवैया है। अरे भाई बहन बहुत देर से बोल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बुलवा लीजिए। बहुत बड़ा फर्क है। अंजना जी, एक बात जोड़ लेने दीजिए। ठीक है, जल्दी से जोड़ लीजिए। एक बात जोड़ लेने दीजिए मुझे, उसके बाद आप चली जाइएगा। जल्दी से जोड़ूंगी। देखिए, देश में जो मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा और मक्का, करीब 4 करोड़ 96 लाख टन उत्पादन होता है, जिसमें से 11 लाख सरकारी खरीदे, यानी 2% से भी कम।
25 लाख करोड़ रुपया फ्यूल सब्सिडी में बढ़ा बढ़ाकर अपनी जेब में सरकार ने रखा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, कोई भी 1 रुपए का ऋण इन्होंने माफ नहीं किया। एमएसपी को सीधी सी बात है, आप अधिकार बनाने की मुहिम है ये सारी, आप उस पर पीछे हटते जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, 22 जनवरी से एक भेंट वार्ता किसानों के साथ हो गया। थोड़ा सा मैं तो बता दूं, की बात करते दोनों हैं वो लोग जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा फहराया ही नहीं, ठीक है, तिरंगे झंडे को जलाया, भारतीय संविधान की प्रतियां जिन संधियों ने जलाई, आज वो तिरंगे की बात करकर किसानों का मैं आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, होने दिया जाएगा, आपकी बात हो जाए, कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी।